एक बार पुनः हम और तुम अपने सौभाग्य की अनुमोदना करें। कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे और आप सभी को वीरत्थुई के माध्यम से भगवान महावीर की अंतर यात्रा करने का देव दुर्लभ अवसर मिला है। आप लोगों ने अपने जीवन में बड़े बड़े दर्शनीय स्थान देखे होंगे, पिकनिक स्पॉट देखे होंगे, देश विदेशों के आकर्षक स्थानों पर भी गए होंगे, लेकिन वो सौभाग्य है या नहीं, लेकिन ये सौभाग्य सबसे बड़ा है कि मुझे होशो हवास में प्रभु महावीर के स्वरूप से जुड़ने का मौका मिला है। मेरे लिए तो बड़े बड़े जंगम तीर्थों से भी बड़ा तीर्थ यह है कि जहां भगवान महावीर के साथ 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 चलने का। और आप देखिए, हम सभी पर्यटक हैं, पर्यटक, और हर पर्यटक के साथ कोई ना कोई गाइड रहता है, कोई ना कोई मार्गदर्शक रहता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आचार्य सुधर्मा स्वामी जैसा हमको गाइड मिला है, मार्गदर्शक मिला है। उनके मार्गदर्शन में, उनकी गाइडेंस में हम महावीर की अंतर यात्रा कर रहे हैं। इन पलों को जीते हुए अगर हम अहोभाव में आ जाएं कि पता नहीं कौन से जन्म की कौन सी पुण्यवानी होगी, जिस पुण्यवानी ने मुझको ये जिनवानी या जिनेंद्र देव के साथ आत्मीय संबंध बनाने का मुझे ये मौका दिया है, ये मेरे लिए अद्भुत अद्भुत अनुपम पल और घड़ी है। आपका और हमारा जितना अहोभाव गहरा होगा, उतना ही परमात्मा से हमारा सामीप्य भी गहरा हो जाएगा। और हाँ, जितना हमारा और तुम्हारा अहम भाव ज़्यादा होगा, हम कभी भी परमात्मा को अनुभव नहीं कर पाएंगे। परमात्मा के पास आना है तो अहोभाव में आइए, परमात्मा से दूर जाना है तो अहम भाव में आइए। अहम भाव कभी हमें परमात्मा से मिलने नहीं देगा, अहम भाव कभी हमें अरहम के साथ आत्मीय संबंध बनाने नहीं देगा। अहोभाव मैत्री भाव से ही आता है, अहम भाव मोहनीय कर्म से आता है। क्योंकि इस मैत्री भाव और मोहनीय कर्म को छोड़ना नहीं, इसको पकड़ के रखना, क्योंकि यही बताएगा, इसी से पता चलेगा कि मोहनीय कर्म मुझे किस तरह संसार के प्रति आकर्षित करता है और मैत्री भाव किस प्रकार मुझे परमात्मा के प्रति आकर्षित करता है, आत्मा के प्रति आकर्षित करता है। ये जो मैत्री भाव है,
यही हमें परमात्मा की तरफ लेकर के जाता है। मैत्री भाव जितना गहरा होगा, हर किसी में मुझे अपने ही परमात्मा के दर्शन होंगे। यह है मैत्री भाव का जादू। और दुर्भाग्य है हमारे इस परंपरा से मैत्री भाव का धीरे धीरे बोलो क्षय होता जा रहा है। करना था मोहनीय कर्म का क्षय, और क्षय किसका कर रहे हम? मैत्री भाव का। उल्टा लीजिए, कल 6 अगस्त है, हमारे गुरुदेव श्री की पुण्यतिथि है। मैंने सोचा था कि ये 3 दिन अपने गुरुदेव के लिए समर्पित कर रहा हूँ, एक सद्गुरु के लिए, और प्रवचन चल रहा है परम गुरु के लिए। क्योंकि सद्गुरु वही होता है जो हमें धर्म से जोड़ता है। परम गुरु वो होता है जो आत्मा से परमात्मा बन चुका है, जो सिद्धालय में विराजमान हो चुका है। तो संयोग है ये कि सद्गुरु का गीत गाता हूँ और परम गुरु के साथ जुड़ता हूँ और जोड़ने का प्रयास करता हूँ। इस युग के प्रथम आचार्य, और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इस गुरु गणेश के दरबार में इस युग के प्रथम आचार्य, गणधर तो वो 5वें हैं, लेकिन आचार्य प्रथम। जब तक प्रभु महावीर मौजूद रहे तब तक वो 5वें गणधर थे, लेकिन जैसे ही उनका निर्वाण हुआ उसके बाद इस पाठ पर, जिन शासन के पाठ पर विराजमान होने वाले प्रथम, और इसलिए अगर महसूस करो, जो इस पाठ को, बेशक तुम्हें ये लकड़ी का पाठ लगता है, लेकिन मेरे लिए ये सुधर्मा स्वामी का पाठ है। जैसे सनातन परंपरा में व्यास गद्दी होती है, जिसके ऊपर एक वक्ता बोलता है, उसको व्यास गद्दी कहते हैं। महर्षि व्यास की पूजा की जाती है वहां पर। तो मेरे लिए तो यही सुधर्मा पाठ है। और इस पाठ पर बैठकर मैं केवल प्रभु से जुड़ूं, मैं केवल महावीर से जुड़ूं, और महावीर से जुड़कर आपको भी महावीर से जोड़ूं, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा असली मकसद है और होना चाहिए। क्योंकि महावीर से जुड़ूंगा और महावीर से जोड़ूंगा, कोई लफड़ा होने वाला ही नहीं है। मैं अगर किसी संप्रदाय से जुड़ूंगा तो लफड़ा होने वाला ही है, पक्का जी पक्का। महावीर से जुड़ो, सब खतरे खत्म। संप्रदाय या अपनी मान्यताओं से जुड़ो, मान्यताओं के माध्यम से अपने मन से जुड़ो, और मन से जुड़ने के माध्यम से अपने मोहनीय कर्म को बढ़ाओ, तो समस्या फैलाओ, समस्याएं बढ़ाओ। और इस मोहनीय कर्म की वजह से तुम्हारे घर के अंदर भी समस्याएं आ जाती हैं, और घर की समस्याएं घूम फिरकर इस समाज में आ जाती हैं, और इस समाज से समस्याएं हमारे में घुस जाती हैं। बस कमाल है, यात्रा कहां से करी, घुस कहां गए। क्योंकि लोग वाटर प्रूफ शीशे रखने लग गए, वॉइस प्रूफ शीशे आने लग गए। हाँ, लेकिन पता नहीं समस्या प्रूफ मानस क्यों नहीं रखते हम। ये समस्या प्रूफ, प्रॉब्लम प्रूफ कोई ना कोई है, और ये महावीर ने दिया है कि जहां मैत्री भाव है वहां कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दोबारा बोलो, जहां मैत्री भाव है वहां
कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई समस्या है ही नहीं। और जहां मोहनीय कर्म है वहां कोई समाधान नहीं, वहां कोई भी समाधान नहीं, क्योंकि मोहनीय कर्म खुद एक समस्या है, तो समाधान क्या होगा? मैत्री भाव स्वयं एक समाधान है, वहां समस्याएं क्या होगी? आप किसी तरह से जोड़ तोड़ लो, अगर हमारे जिन शासन के अंदर समस्याएं अंगड़ाइयां ले रही हैं, दिन प्रतिदिन अगर ये बढ़ती जा रही हैं, ये मैत्री भाव की वजह से नहीं, अपने अपने सांप्रदायिक राग की वजह से बढ़ रही हैं। समाज को तोड़ के रख दिया। हमने घर छोड़ा था समाज को जोड़ने के लिए, लेकिन हम तो खुद ही तोड़ने में लग गए। यही जिन शासन के प्रति सबसे बड़ी गद्दारी हम लोग करते हैं, और इसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूं कि चाहे मैं कितने मास खमन कर लूं, चाहे बेले बेले की तपस्याएं कर लूं, अगर मेरे इस समाज को तोड़ने का उपक्रम जारी है तो मुझे दुर्गति में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि तोड़ता वही है जिसकी अंदर दुर्मति है। जिसमें दुर्मति है वो दुर्गति से जुड़ा हुआ है। असली बात तो दुर्गति से हमारी दुर्मति जोड़ती है। दुर्मति, दुर्मति समझते होंगे, कुबुद्धि, दुर्मति। लीजिए आज 7वां है ना जी, आज 7वें पर आते हैं। बहुत प्यारा, बहुत प्यारी गाथा है। पहले उच्चारण कर लेते हैं। अनुत्तरम धम मिनम जिनानम नेया मुनिका सब आसुपन्ने। वहाँ भूईपन्ने है या आसुपन्ने है। अनुत्तरम धम मीनम जिनानम नेया मुनिका सब आसुपन्ने। इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनम विशिष्ठे। सहस्नेया दिविनम विशिष्ठे। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य सुधर्मा स्वामी भगवान की। आर्य जम्बू स्वामी भगवान की। अनुत्तरम धम्मिनम जिनानम नेया मुनि का सव आसुपन्ने। इंदेव देवान महानुभावे सहस नेया दिविनम विशिष्ठे। वाह, अद्भुत। हे सुधर्मा स्वामी, मैं तुम्हारी अद्भुत अनुपम भक्ति को नमन करता हूँ। तुम्हारे श्रद्धा नेत्रों की मैं अनुमोदना करता हूँ। तुम्हारे आत्म चक्षु से दिखाई देने वाला जो परमात्मा का स्वरूप है, इस अद्भुत सम्यक दृष्टि को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि यही दृष्टि है, यही दृष्टि है जिस दृष्टि से आप परमात्मा को देख सकते हो। सम्यक दृष्टि हुए बिना हम परमात्मा को नहीं देख सकते। परंपराएं, दो शब्द होते हैं, एक होती है परंपरा और एक होता है परमात्मा। पंचम आर्य में धीरे धीरे परमात्मा गौण होता जा रहा है और परंपरा मुख्य होती जा रही है। बस यही समस्या है। मैत्री भाव से
हम परमात्मा से जुड़ते हैं और मोहनीय कर्म से हम परंपरा से जुड़ते हैं। परंपरा में और आपके जिस संसार में तुम रहते हो उसमें कोई फर्क नहीं है। चाहे परंपरा कहो और चाहे संसार कहो, बात एक ही है। परंपरा, परंपरा का मतलब है जो हमें परमात्मा से परे करे, जो हमें परमात्मा से परे, परे तो समझते होंगे, दूर, हाँ परे, जो हमें परमात्मा से परे करे उसका नाम परंपरा। परमात्मा में डूब जाओगे फिर कोई भी परंपरा नहीं रहेगी, क्योंकि फिर मिट्टी में सव्य भूयेषु, बस वहां कोई परंपरा है? मिट्टी में सव्य भूयेषु, सभी जीवों से मेरा मैत्री भाव है। कहां है परंपरा? और मिट्टी में सव्य भूये तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? खामेमि सव्य जीवा, सव्य जीवा खमन तुम्हें, यह करना पड़ता है, तब आती है मिट्टी में सव्य भूयेषु वेरम मध्यम ना के नहीं, ना के नहीं, यानी किसी से भी मेरा वैर भाव, यहां साधु साधु का मुंह देख के राजी नहीं। और यही गाथा रोज प्रतिक्रमण में सुबह शाम बोलते रहते हैं, वेरम मध्यम ना के नहीं, ओ उसकी बात मेरे सामने करना नहीं, उसका नाम भी मत लेना मेरे सामने। ये दोनों बातें आपस में कहां मिलती है? मैं बोल रहा हूं वेरम मध्यम ना के नहीं, और मैं व्यवहार क्या कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं मिट्टी में सव्य भूयेषु, सभी भूतों से, सभी प्राणियों से, सभी जीवों से, वो भी चर और अचर, तरस और स्थावर, सभी के साथ मेरा मैत्री भाव है। यहां एक परंपरा दूसरे परंपरा के साधु का मुंह देख के राजी नहीं। और हम लोग आप लोगों को इतना जहरीला बना देते हैं कि वंदना तो दूर, तुम आहार पानी तक देने को तैयार नहीं। संत अगर ये कहने लग जाए कि उस परंपरा को आहार पानी देना नहीं, वो तो तुम्हें जो श्रावक का व्रत है अतिथि, उससे ही खंडित करवा रहा है। वो आपको श्रावक तक नहीं रहने दे रहा। वो अगर मैं संप्रदाय के राग में आकर के आपको यह कहने लग जाऊं कि नियम लो, और आहार पानी तो दूर, लोग प्रवचन सुनने तक को भी नियम करवा देते कि उनका प्रवचन सुनना ही नहीं। फिर बोलते हैं खामेमि सव्य जीवा, सव्य जीवा खमंतु में, मिट्टी में सव्य भूयेषु वेरम मध्यम ना के नहीं। इससे बड़ा मिथ्यात्व क्या हो सकता है? ये तो मिथ्यात्व है। और इस चीज को सम्यक तो कह करके बोला गया। आप इन साधु संतों की चालाकियों को नहीं समझ रहे, क्योंकि मैं महावीर से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मेरे लिए महावीर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे पड़ा होगा। मेरे लिए तो परंपरा सबसे पहले। परंपरा को प्रेम करने वाला, एक जैपनीज कथा आती है। एक जापान की बौद्ध भिक्षुणी थी। उनका मन हुआ, जैसे हर परंपरा का कोई ना कोई तीर्थ होता है, तो चाइना में एक तीर्थ है बुद्ध का, सहस्त्र बुद्ध मंदिर है, वहां था उस समय। तो उसके मन में आया कि मैं सहस्त्र बुद्ध मंदिर में जाऊं। सहस्त्र बुद्ध मंदिर इसलिए कहते कि वहां बुद्ध की 1000 प्रतिमाएं हैं, 1000 प्रतिमाएं, बड़ी बड़ी, छोटी छोटी 1000 प्रतिमाएं हैं। पूरा एक विशाल खंड है जहां पर उनका ये तीर्थ बना हुआ है।
तो मन में आया कि उस तीर्थ के दर्शन करूं। चल पड़ी, पहुंच गई। सभी सोच क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद वो भिक्षुनी एक विशाल बुद्ध की प्रतिमा के सामने बैठ गई, आसन बिछाकर, जैसे आप लोग बैठे। उसके पास एक छोटा सा सोने का बुद्ध था। बुद्ध की प्रतिमा थी, स्वर्ण की, सोने की, गोल्ड की, बहुत सुंदर थी। और उस प्रतिमा को बार बार देखती रहती थी, रीझती रहती थी। उस भोली ने उसको ही असली बुद्ध मान लिया था, उसको सामने रख दिया। फिर एक धूप बत्ती जलाई। पहले धूप होती थी ना, अभी भी होती है अगरबत्ती। एक अगरबत्ती तो लकड़ी में रहती है और एक धूप बत्ती होती है, वो काली सी। उसको यूं यूं करके और बीच में टक करके उसे जमाते हैं, फिर उसकी ऊपर से चोंच बनाते हैं, फिर उसे आग लगाते हैं, फिर उसे बुझाते हैं, फिर उसमें से धुआं निकलता है। अब वो तो धुआं में बैठ गई, पाठ करने लगी। संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। उसकी आँख खुली तो क्या देखा, जो धुआं है उसके बुद्ध के पास नहीं जा रहा, उस धूप बत्ती का वो उड़ रहा है और वो बड़े बुद्ध के पास जा रही है। उस छोटे से बुद्ध को देख के बोले, टेंशन नहीं लेनो, हाँ तुम्हें तो मिली नहीं धूप, तुम्हें तो सुगंध मिली नहीं। ओह, सारी सुगंध तो इन बड़े बड़े बुद्धों के पास चली गई। अब देखो क्या फर्क करते हैं, मन में ये आ गई ना, वो बुद्ध में ही फर्क करने लग गई। ये है मोहनीय कर्म, बुद्ध में ही फर्क करने लग गई। वो सोचने लगी क्या करूं क्या करूं क्या करूं कि सारी सुगंध मेरी बुद्ध को मिले। फिर दिमाग लगाया, इधर उधर नजर दौड़ाई तो उधर एक पाइप था इतना बड़ा, जो चूल्हे में फूंक मारा करते थे। आप लोग तो अब चूहा चावा तो गया, चूल्हा चाला तो गया, चूहा नहीं चूल्हा, कभी तुम चूहा समझो, चूहे तो बहुत हो गए। चूल्हा गया, पहले वो फूंक नहीं मारा करते थे, फूंक नहीं मारते थे, हवा उसको आग जलाने के लिए। वो फटाफट उसे लेके आई और ऊपर वाले छेद में भगवान बुद्ध का मुंह रखा, ऊपर से कपड़ा बांध दिया और वो जो धुआं निकल रहा था उसके ऊपर यूं रख दिया और पकड़ के बैठ दी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। लगी रही 15-20 मिनट और जब देखा कि धुआं कहीं नहीं गयो, बड़ी खुश हुई। आज मेरे बुद्ध बड़े खुश हुए होंगे। और वो कपड़ा हटाने लगी और जैसे कपड़ा हटाया बुद्ध को देखा तो उनका मुंह काला, उनका मुंह मेरे भगवान का मुंह काला, ये क्या हुआ? रोने लगी, हाय रे ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ? इतने में एक बौद्ध भिक्षु वहां से जा रहा था। कहा कि बहन तुम क्यों रो रही हो? देखो ना मेरे भगवान का मुंह काला हो गया। काला हो गया? ये कैसे हुआ? मैंने ऐसे किया था। ऐसे तो मुंह काला ही होगा, और होगा क्या? जब तू अपनी सुगंधित धुएं को बांटना ही नहीं चाहती और तू बुद्ध में ही फर्क करने लग गई, तो इससे तुम भगवान बुद्ध का मुंह काला ही तो होगा। ये क्या किया तुमने? हैं, इसलिए हुआ, और क्या? कभी हुआ आज तक मुंह काला भगवान बुद्ध का? आज तूने ये किया, प्रयोग हुआ ना? हाँ। तो मेरी बहन कभी इस पचड़े में पड़ना नहीं। और आपको मैं बतला देता हूं,
जो परंपरावादी होते हैं वो महावीर का भी मुंह काला करते हैं, क्योंकि जो संतों में भी फर्क करने लग गया। वो संतों में फर्क नहीं कर रहा, वो भगवान में भी फर्क कर रहा है। दिगंबर मंदिर मार्गियों में, स्थानकवासियों में, तेरापंथियों में, और अब तो पता नहीं कितनी परंपराएं पैदा हो गई। सब बट गए हैं, सब बट गए हैं, सब अपने अपने हो गए हैं, कोई महावीर का नहीं रहा। इतनी निम्नता, इतनी गिरावट केवल मोहनीय कर्म की वजह से आ सकती है। मैत्री भाव से आज मेरा चेन्नई का स्वाध्याय संघ यहाँ आया हुआ है। उनका एक संकल्प है, ये 7 सितंबर को जिनको 4 आगम कंठस्थ हैं, जिसमें प्रतिक्रमण से लेकर आवश्यक सूत्र से लेकर के बाकी 3 और आगम भी हैं। 7 सितंबर को हमारे डॉक्टर समकित मुनि जी महाराज, जो एक अच्छे प्रभावशाली संत हैं, जिनका चतुर्मास चेन्नई में चल रहा है, उनके सानिध्य में वो कार्यक्रम होना है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों को, 4 आगम जिनको कंठस्थ है उनका सम्मान कीजिए, लेकिन कभी कभी उन पर भी नज़र डालिए जो श्रावक चारों परंपराओं को समान रूप से मानता है, उनका भी सम्मान करना सीखिए। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगमों को कंठस्थ करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अंदर की गांठ खोलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जो चारों परंपराओं के आचार्यों को, संतों को, यानी जो किसी साधु साध्वी में भेदभाव नहीं करता है, सबकी सेवा शुश्रूषा में ध्यान रखता है, हर जैन संत में, चाहे वो दिगंबर है, चाहे वो मंदिर मार्गी है, चाहे स्थानकवासी, चाहे तेरापंथी है, सभी में जो महावीर के दर्शन करता है, ऐसे उदारवादी श्रावकों को भी सम्मानित करना शुरू कीजिए। ये हमारी जिम्मेवारी भी है। हम अपने व्यक्तिगत भक्तों का सम्मान तो करवाते हैं, जो लाखों करोड़ों का दान देते हैं उनके गले में मालाएं तो डलवाते हैं, लेकिन जो साधु संतों की निष्पक्ष रूप से बिहार सेवा करवाते हैं, जो गोचरी करवाते हैं, जो सभी साधु साधियों के प्रवचन में आते हैं, बहुत ये जो श्रावक हैं, ऐसे कई श्रावक हैं जिन्होंने ये सोच रखा है हमने उन्हीं के ही जाना है, उनके अलावा कहीं जाना ही नहीं है। लेकिन जो सभी के पास आते हैं, सभी को वंदन करते हैं, ऐसे उदारवादी जो श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं, उनको भी सम्मानित करने का जिगरा रखो। और मैं सच कहता हूं, आगम कंठस्थ करने वालों का सम्मान करने से शायद पता नहीं जिन शासन के देवी देवता प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो सभी साधु साधियों को सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, उनका सम्मान करने से जिन शासन के सम्यक भी रक्षक देवी देवता अवश्य प्रसन्न हो सकते हैं। ये एक चीज़ आपको जरूर कहना चाहता हूँ, यही चीज़ शायद हो सकता है तुम्हारे दिल को जचे या ना जचे, लेकिन बहुत कमी आ गई है। ये सब बन रहे हैं एक दूसरे से। और याद कर लेना, 2 खंभे हैं, इस खंभे पे कोई बंधा है, दूसरे खंभे पे भी कोई बंधा है, दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं यार खोलना, मुझे खोलना। वो कह रहा है मैं खुद ही बंधाऊं। तो उन बंधे हुए को वही खोल सकता है जो खुला हुआ है, वही खोल सकता है। बंधा हुआ कभी किसी को नहीं खोल सकता। महावीर ने आपको परंपरा से नहीं, आत्मा से जोड़ा है, परमात्मा से जोड़ा है। परंपरा से जुड़ने वाला कभी परमात्मा से जुड़ ही नहीं सकता। यही बात कह रहे हैं कि अनुत्तरम धम्मिनम जिनानम, बड़ा अच्छा शब्द है ये, अनुत्तरम धम्मिनम जिनानम। और इसका भी गलत अर्थ निकालने वालों ने निकाला भी है। जो मिथ्यामती होते हैं, जिनकी छोटी सोच होती है, वहां पर भी इसका मतलब क्या है? अनुत्तरम धम्मिनम जिनानम।
जिन धर्म अनुत्तर है, अनुत्तर कहते हैं लाजवाब, मैचलेस, जिसका कोई जवाब नहीं, अनुत्तर, अनुत्तर, अनुत्तर यानी सर्वोत्कृष्ट, अनुत्तर यानी लाजवाब, अनुत्तर यानी जिसका कोई जवाब ही नहीं, जिसका कोई उत्तर ही नहीं। अनुत्तर, अनुत्तरम धम, अनुत्तर धर्म है ये। कौन सा? जिनानम, जिनेंद्र देव का। तो कई कहने लगे यार सुधर्मा स्वामी में और हमारे में अंतर क्या है? हम भी तो कहते मेरा धर्म ही महान है, मेरा धर्म ही सबसे महान है, और यही तो बात सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं। दोनों की फीलिंग में बहुत अंतर है। मेरा धर्म महान है और जिन धर्म महान है, दोनों में तो बहुत अंतर आ गया है। मेरे में तो अहंकार है, मेरा धर्म महान है, ये कोई कह रहे हैं यहां सुधर्मा स्वामी। सुधर्मा स्वामी क्या कह रहे हैं? जिन धर्म महान है, ये बोला है। जिनेंद्र देव का धर्म महान है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा जैन धर्म महान है, उन्होंने ये नहीं कहा यहां पर। लेकिन जो मिथ्यामती छोटी सोच वाले हैं वो यही सोचेंगे कि सुधर्मा स्वामी यही तो कह रहे हैं कि मेरा जिन धर्म महान है। नहीं 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 नहीं, नहीं। उन्होंने ये बोला ही नहीं। मेरा शब्द तो उन्होंने जोड़ा ही नहीं है, क्योंकि महावीर का शिष्य और जिन शासन का पहला आचार्य कैसे बोल सकता है कि मेरा जैन धर्म महान है? नहीं बोल सकते वो, क्योंकि उस विरासत के वो प्रतिनिधि हैं जिन्होंने मैत्री का संदेश दिया है, ममत्व का संदेश नहीं दिया। यहां पर बोला है कि अनुत्तरम धम्मिनम जिनानम, जिन धर्म अनुत्तर है। जिन धर्म कहिए, और इसका एक अर्थ और है, ये धर्म विजेताओं का धर्म है। किनका? विजेताओं का, जीतने वालों का धर्म है। हाँ, ये हारने वालों का धर्म नहीं है। यहां तो तुम अपना दिल हार बैठते हो। हाय जी, मैं तो दिल ही दे बैठा, मैं तो दिल ही हार गया। हारो। जैन धर्म हारने वालों का धर्म नहीं है, जैन धर्म जीतने वालों का धर्म है। ये इंद्रिय विजेता बनाता है, ये मनो विजेता बनाता है, ये कर्म विजेता बनाता है, ये राग द्वेष के ऊपर विजय प्राप्त करना सिखाता है। ये तो विजेताओं का धर्म है, ये रागी और द्वेषियों का धर्म नहीं। जिसका देव अरिहंत हो, गुरु निर्ग्रंथ हो, धर्म दया प्रधान हो, वो कैसे इतनी छोटी शुद्धता में जा सकता है, इतनी छोटी मानसिकता में जा सकता है? नहीं जा सकता। अद्भुत है ये, अद्भुत शब्द, अनुत्तरम धम्मिनम जिनानम। अब ये बताइए, अगर आप लोग भी बोल जाते तो मैं पक्का थानक वाला हूं, क्यों जी? क्या तुम पक्के थानक वाले बनकर के महावीर से जुड़ सकोगे? मैं पक्का मंदिर मार्गी हूं, जुड़ोगे भगवान से? मैं पक्का दिगंबर हूं, नहीं जुड़ पाओगे। मैं पक्का थानक वाला हूं। यार इतना बोलते जोर लगा लगा के, तुम ये क्यों नहीं कहते मैं केवल महावीर का हूं? समस्याएं खत्म। मैं केवल महावीर का हूं, मैं जिनेंद्र देव का हूं। जिनेंद्र देव मेरे देव हैं, अरिहंत मेरे देव हैं। जो देव मुझे राग द्वेष से परे करता है, भेदभाव से दूर करता है, मैं उस देव का अनुयायी हूं जो मुझे भेदभाव करना ही नहीं सिखाता। हमारा जैन धर्म संभाव पर टिका है, और धर्म के ये जितने भी टुकड़े हुए हैं संभाव की वजह से हुए हैं या भेदभाव की वजह से हुए हैं? ये तो आपका भी जमीर बोलता होगा, ये तो आपका भी दिल से आवाज आती होगी कि जब हम अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट में पड़ जाते हैं, जब हम व्यक्तिगत लाभ और हानि के चक्कर में पड़ जाते हैं, जब हम अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के अंदर आ जाते हैं, वहीं से बंटवारा शुरू होता है। इसलिए कहता हूं कि जैन जिन शासन को मानने वाले के घर में कभी फूट नहीं पड़ सकती। महावीर से जुड़े हुए समाज के अंदर उनके कभी कोर्ट और कचहरी में केस नहीं चल सकते।
ये जो कोर्ट कचहरियां होती हैं ये महावीर की वजह से नहीं होती, ये तुम्हारे अपने अपने स्वार्थों की वजह से होती हैं, तुम्हारे अपने अपने अहंकार की वजह से होती हैं। ये जितने बड़े बड़े आचार्य बनकर के पाठ के ऊपर बैठ करके भगवान महावीर का जयकारा लगाते हैं, वो भूल जाते हैं कि मैं महावीर का जयकारा जबान से लगाता हूं लेकिन अपने हाथों से रोज महावीर का गला दबाता हूं। ये सोच ही नहीं आ पाती हमारे अंदर। इसलिए कहता हूं कि प्लीज, जिन शासन अद्भुत मिला है तुमको, अद्भुत, क्योंकि ये जीतने का है, जीतने वाले का धर्म, विजेताओं का धर्म है। नेया मुनि का सब आसुपन्ने, यहां पर नेया और सहस नेया ये दोनों चीजें आई हैं। क्या मतलब? भगवान देखो कुछ ना कुछ तो उपमाएं देनी पड़ती हैं, लेकिन इन सभी उपमाओं से पार है महावीर। लेकिन लोगों को समझाने के लिए कुछ उपमाएं दी हैं। यहां बोल रहे हैं काश्यप्य गोत्री, क्योंकि भगवान महावीर का जो गोत्र है वो काश्यप्य गोत्री है। मुनि काशव, काश्यप्य मुनि, ये वर्धमान का नाम है, ये महावीर का नाम है। नेया मुनि काशव आशुपन्ने, आशुपन्ने कहते हैं आशुप्रज्ञ, आशुप्रज्ञ। हाँ, आप कहोगे ये आशुप्रज्ञ क्या होता है? आशुप्रज्ञ होता है जैसे आशु कवि होते हैं, आशु कवि जो बोलते बोलते कविताएं बनाते चले जाते हैं, बोलते बोलते ही कविता बनाते चले जाते हैं, उनको आशु कवि कहते हैं। उनको यूं नहीं करना पड़ता, ये नहीं करना पड़ता, वहां बोलते जाते हैं और कविता बनती जाती है। उनको हम आशु कवि कहते हैं। ये आशु प्रज्ञ है। भगवान से कोई भी प्रश्न पूछता तो ये नहीं कहता जरा रुक, जरा मैं विचार करके बताता हूं, क्योंकि वहां तुरंत ही सब कुछ झलक रहा है। वो आशु प्रज्ञ है। और ये आशु प्रज्ञता कब आती है? जब अंदर साफ होता है, जब अंदर सफाई होती है, तभी आती है ये आशु प्रज्ञता। अगर खुद ही कोई गांठ पड़ी हो, खुद ही उलझा हुआ हो, वो तुम्हें क्या सुलझाएगा? तो महावीर इस प्रकृति के सबसे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, सबसे सुलझे हुए, कोई उलझन नहीं। क्योंकि उलझन आती कहां से है? राग और द्वेष से, मोहनीय कर्म से। क्योंकि वह आशुप्रज्ञ बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने 4 घाती कर्मों को नष्ट कर दिया है। उनका ज्ञान निर्मल है, ज्ञानावरणीय है ही नहीं, ज्ञान के ऊपर आवरण है ही नहीं। दर्शनावरणीय भी कर्म नष्ट हो गया, उनकी श्रद्धा पर भी कोई आवरण नहीं है, कोई आवरण नहीं। आवरण यानी पर्दा, पर्दा है ही नहीं। ना ज्ञानावरणीय है, ना दर्शनावरणीय है, ना मोहनीय है, और ना ही अंतराय है। कोई बाधा ही नहीं है, कोई बाधा ही नहीं, कोई रुकावट ही नहीं है। इसलिए वो आशु प्रज्ञ है। और मालूम है, इस आशु प्रज्ञता को पाने के लिए प्रभु महावीर ने 12.5 साल वो धैर्य वाली तपस्या, क्या तपाया है अपने आप को, क्या निखारा है। पहले खुद की सफाई करी, उसके बाद बोले हैं वो। हमें तो 2-4 किताबें पढ़ करके पाठ के ऊपर बैठने का चस्का लग जाता है। कि यार लोग जब कहेंगे ना वाह महाराज मजा आ गया, ये सुनने के लिए भी हम कभी कभी प्रवचन करने लग जाते। ये वाह वाह सुनने के चक्कर में कहीं ना कहीं हमारा पराभव ही होने वाला है। महावीर से जुड़ोगे तो आत्मा बोलेगी, महावीर को जुड़ोगे तो आत्मा से स्वर निकलेंगे, संप्रदाय से जुड़ोगे तो सांप्रदायिक स्वर निकलेंगे। हम इस पाठ का सम्मान नहीं कर पाते। सुधर्म पाठ पर बैठकर भेदभाव की बात करना, ये महावीर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है हमारा। ये जिन शासन के संत साध्वी को शोभा नहीं देता, और ना ही आप लोगों को शोभा देता है। आपको कुछ बातें मेरी बुरी लग सकती हैं, लेकिन अगर हृदय से सोचोगे तो नहीं लगेगी। उनकी उपमा किससे दी?
इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनम विशिष्टे। उपमा दी है धरती के, क्योंकि तीर्थंकर इस धरती का महान नेता है, और उसकी उपमा दी है कि हजारों देवी देवताओं का एक ही मालिक होता है जिसका नाम है इंद्र। इंदेव देवान महानुभावे। जो इंद्र है वो देवताओं में महानुभाव होता है, पूजनीय होता है, आदरणीय होता है, और वो बिल्कुल अलग से नजर आता है। यानी हजारों लाखों देवी देवता एक तरफ और इंद्र एक तरफ, वो उनमें से अलग से ही नजर आता है, वो छवि ही उसकी अलग से नजर आती है। सारे देवी देवता उसके आगे फीके जान पड़ते हैं, तभी तो इतना पुण्यवान है वो कि हजारों देवी देवताओं के बीच में भी वो अलग नजर आता है। ऐसे ही जैसे तुमने कभी कभी मोहब्बत की ये कविताएं लिख लिख करके अपनी जो भी है उनको बोला होगा, तू है ना सितारों में चांद जैसा नजर आता है। दूसरों को रिझाने के लिए बहुत बोले हो, कभी प्रभु को रिझाने के लिए, उनको महसूस करने के लिए बोलना चाहिए। तो कहा कि हजारों देवी देवताओं में जिस तरह इंद्र अलग से ही नजर आते हैं, ऐसे ही भगवान महावीर पूरी परिषदा के अंदर, पूरे समोसरण के अंदर, उसमें देवता भी हैं, देवियां भी हैं, साधु और साध्वियां भी हैं, श्रावक और श्राविकाएं भी हैं, लेकिन उनमें भी वो सबसे अलग नजर, वो हैं भी अलग। बस ये जरूर देखना है कि जिस तरह वो अलग हैं और जिस ढंग से वो अलग हुए हैं, क्योंकि वो आम जनता में नहीं हैं, क्योंकि वो आम बीमारी में नहीं हैं, वो बिल्कुल निरोग हो चुके हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, वो बिल्कुल कर्म मुक्त हो चुके हैं, कर्म से दूर हो चुके हैं, इसलिए वो अलहदा अलग से नजर आते हैं। ऐसे ही हे आत्मन तेरे पास, इसलिए कहता हूं कट्टरवादी जो लोग होते हैं वो भेड़ होती हैं, भेड़ चाल, भेड़ों का हिस्सा बनोगे कोई इज्जत नहीं रहेगी, अलग से बन करके दिखाओ। समय हो गया आपका। हैं? ये गीत बड़ा प्यारा है, ये इस गीत को अभी मेरे दिल के करीब है, मैं तुम्हारे दिल के करीब लाना चाहता हूँ। और दिल के करीब इसलिए लाना चाहता हूँ ताकि तुम दूसरों को जिम्मेवार ठहराना बंद कर सको।